खाई में हम्म। से एक बंदा आके रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया। वो अच्छा। बंदा ट्रक वाले की तरफ यानी ड्राइवर यानी मन्नू की आंखों में आंखें डाल के जोर जोर से हंस रहा है। आप सोचो उन दोनों की क्या हालत होगी होगी। जी आजकल ना एक रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें कुछ दोस्त हैं वो गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सड़क पे कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, देखते ही देखते वो आदमी कुत्ते में कन्वर्ट हो गया, फिर वो सांप में कन्वर्ट हो गया, और वो फिर से आदमी बन के गायब हो गया। तो हम्म। उसे बेसिकली स्किन वॉकर या चलावा बोला जा रहा है। तो एक्चुअल हम्म। में ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं या बस ये कैमरा एडिटिंग का कमाल है? देखो आजकल एआई जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एआई के वीडियोस बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्पेसशिप बना दिए, एलियंस बना दिए, कभी कुछ दिखा रहे हैं कभी कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बात की ना स्केन वॉकर की, ठीक है, ये स्केन वॉकर वाकई में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ओके। ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप भगवान में मानते हो तो आपको इन चीजों में भी विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये चीजें होती क्या हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में बताता हूँ। स्किन वॉकर का आपको बताता हूँ इसमें, और एक एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। ये बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है 2016 की। ओके। ठीक है। 2016 का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा नहीं है, मेरे एक नोन का है। उसका नाम जो है वो है मन्नू ओके। और ब्रिजेश। मन्नू और ब्रिजेश मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। बहुत ठीक है। ही गरीब परिवार से थे। ठीक है। ये तो वो दो भाई हैं सगे। उनका लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो उन्होंने किया। अब पहले ये जान लेते हैं कि ये छलावा होता क्या है या स्किन बिल्कुल। वॉकर होता क्या है। ये एक तरह की एक एंटिटी है जिसे लोग डरते हैं, भूत प्रेत की कैटेगरी में गिन लेते हैं, लेकिन ये हर चीज जो है, हर एंटिटी एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके। ठीक है। वैसे ही ना ये स्किन वॉकर है। अब इंग्लिश में उसको स्किन वॉकर बोल देते हैं। पंजाब साइड ये बड़ा फेमस वर्ड है जिसे बोलते हैं छलेडा। हम्म। ठीक है। बाकी रूरल्स में या अलग अलग प्रांतों में जहाँ पे हिंदी का ज्यादा है वहां पे बोलते हैं छलावा। ठीक है। अब ये जो एंटिटी है ये रहती है ज्यादातर वीरान इलाकों में। ये कॉमनली इलाकों में नहीं देखने को मिलती या बहुत कम लोगों के एक्सपीरियंस हैं। लेकिन जिनके एक्सपीरियंस हैं वो बहुत ही सॉलिड है। ओके। ठीक है। इवन मेरे दादाजी ने भी इसको देखा हुआ है। ओके। ठीक है। उनका भी बताऊंगा और उस मन्नू और ब्रिजेश का भी बताऊंगा। अब अगर आप बोलोगे कि दादाजी तो वो हो गई नानी दादाजी की कहानियां, हम्म। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि एक 20 से 25 साल की उम्र का लड़का ये एक्सपीरियंस सुनाए तो क्या वो कहानी होगी? नहीं। बिल्कुल। नहीं सर। ठीक है ना। क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो कहानियों में बिलीव नहीं करती, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बिलीव करती है कि नो डाउट। एक्चुअल में अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब ये सीन क्या हुआ कि 2016 में मैं एस्ट्रोलॉजी करता था। ठीक है जी, प्रैक्टिस कर रहा था अच्छे खासे। अब पड़ोसी जो होते हैं वो, उनके लिए तो मैं भी उनके साथ बचपन में खेला हूँ। तो उसने क्या बताया कि वो ना बहुत गरीब घर से थे। तो एजुकेशन वगैरह ज्यादा हुई नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक जो बड़ा था मन्नू, दो भाई थे, उसने ट्रक ड्राइविंग सीख ली। ओके। ट्रक ड्राइविंग सीख के लोन वोन लेके उन्होंने ट्रक ले लिया, खरीद लिया ट्रक। ट्रक लेके उसको हेल्पर की जरूरत होती है। अब वो सैलरी भरने के लायक थे नहीं कि ट्रक की ईएमआई निकालते या फिर वो सैलरी देता उसको हेल्पर को। तो उसने अपने सगे भाई को एज ए हेल्पर रख लिया। शीशे साफ कर देगा, पानी भर देगा, ये वो छोटे मोटे काम जो भी होते हैं, लोडिंग ठीक है। ठीक। अनलोडिंग। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब उसने मेरे से पूछा था कि भाई क्या करूं, तो मैंने उसको सजेस्ट भी किया था भाई ड्राइविंग का काम कर ले, तेरा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में केतु अच्छा था। जिनका केतु अच्छा होता है वो लोगों का ना ड्राइविंग का काम बहुत अच्छा चलता है। अब ओके। केतु किसके हुक्म पे चलता है? राहु के हुक्म पे, ये आप सबको पता है, राइट। बिल्कुल। तो जिसकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है केतु भी स्ट्रांग होगा। अब वेरी। राहु जिनका स्ट्रांग होता है उन लोगों को ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग राहु वालों को। हाँ बिल्कुल। तो ओके। क्योंकि इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रांग है तो वो एंटिटीज से कनेक्ट भी उतनी जल्दी कर सकते हैं। अब वो राइट। दोनों जो थे, उन लोगों ने क्या किया कि ट्रक का काम शुरू किया, उसको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, उसको ट्रक का लोड जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलना शुरू हो गया। और आपको ये सब ने सुना भी होगा कि ट्रक के ड्राइवर्स जो होते हैं उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको बहुत होते हैं, क्योंकि लंबे रूट की राइड्स उनको चलना राइट। पड़ता राइट। है।
ठीक है बिल्कुल। ना। तो हुआ क्या कि उस बंदे को एक बार राइड मिल गई कुल्लू जाने के लिए। ठीक है। सेब लेने थे उसको, एप्पल। आपको पता है उधर हम्म। खेती बहुत होती है, तो वो सेब की बिल्कुल। ट्रक वगैरह जो है लेने के लिए उस साइड गया। तो उसको वाया हिमाचल जाना था। ओके। ठीक है जी। और कुल्लू पहुंचते समय भी आपको पता है पहाड़ी इलाका बहुत है। तो बिल्कुल। ये लोग अपने इंस्टेंटली जैसे भी वो उन्होंने ट्रक वगैरह बैठ गए, दोनों भाई ट्रक लेके निकल गए, वहां पे जाके लोड करना है, वापस आना है, चलो। ये जी वहां पे पहुंच गए। अब वहां पर पहुंच गए तो इनके घर में एक फंक्शन होना था। इसकी सिस्टर की मैरिज रखी हुई थी। तो जिन घरों में शादियां होनी होती है ना, उन घरों में इन चीजों की ध्यान रहता है कि कहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है। वैसे ओके। ऐसी सब चीजें जो होती हैं ना, ये उजाड़ में रहती हैं, लेकिन जहां पर जमावड़ा होना शुरू हो जाता है ना, स्पेशली शादी या बच्चा, ठीक है, ओके। उधर इन एनर्जीज का ध्यान भी ज्यादा जाता है। क्योंकि शादी के वक्त पंजाब में एक लोग कहते हैं कि जिस वक्त जिसकी शादी होती है या मैया होता है ना, उसका उसको किया कराया बहुत जल्दी चलता है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसकी सही। बहन की शादी थी तो औरा वही था। ओके। ठीक है। ओके। इनको जल्दी थी कि हमें वो ट्रक लोड करके जल्दी वापस लाना है। ये वहां पे पहुंच गए फटाफट, ट्रक लेके वहां पे जाके उन्होंने ट्रक लोड करवाया। और इन्होंने क्या किया कि अगले दिन सुबह होने की वेट नहीं की। ट्रक ड्राइवर ज्यादातर प्रेफर करते हैं रात की ड्राइविंग। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगले दिन तक कौन वेट करेगा, हम रातों रात निकलते हैं, वैसे भी अब उतराई करनी है, क्योंकि ऊपर से हाइट से नीचे ही हाँ, आना है। तो जल्दी कहते जल्दी। इजीली हो जाएगा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, रात को ट्रैफिक नहीं मिलेगी। चलो ये सब सोच के ये लोग, इन्होंने ट्रक लोड किया है और वापस निकल आए। ठीक है जी। जब वापस निकल रहे हैं तो हिमाचल के में जब ये वापस आ रहे थे, हिमाचल साइड से पहाड़ी इलाके से वापस आ रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि ये दोनों भाई, अब पंजाब के लड़के हैं, जवान हैं, 20-25 साल की उम्र है दोनों की। तो आपको पता ही है कि इनका क्या सिस्टम होता है भाई। ऊंचे हम्म। सॉन्ग सॉन्ग लगे हैं, अच्छे से इंजॉय करते आ रहे हैं। वैसे भी घर जाके बिल्कुल। आपने शादी के माहौल है घर में, तो बड़ी खुशी से बड़े इंजॉय करते हुए वापस आ रहे हैं। उस वक्त फोन और वीडियो कॉल्स बहुत रेयर होते थे। हम्म। उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि एक 1 GB का इंटरनेट पैक डलवाया और इंटरनेट चला के थोड़ी देर फिर बंद कर देते थे। बिल्कुल। बिल्कुल और सही। ये वैसे भी गरीब घर से थे, तो यहाँ पे इतना ज्यादा सिस्टम था नहीं। और उस वक्त अगर किसी के पास कैमरे वाला फोन भी है तो वो अमीर माना जाता था। हम्म। राइट। राइट। तो उस वक्त ये वीडियो फुटेज नहीं है, अगर उस वक्त आज का दौर होता तो शायद वीडियोस भी होते। तो उस बिल्कुल। वक्त हुआ क्या हम्म। कि ये रात को टाइम हो गया होगा 12-1 बजे के आसपास। ये लोग अपनी मस्ती से वो स्टीरियो पे सॉन्ग वगैरह, ट्रक वाले सॉन्ग लगा के बड़े आराम से वापस उतर रहे हैं, आ रहे हैं वापस, आपस में बातें बातें कर रहे हैं। तो अचानक से क्या होता है कि नीचे खाई आती है ना, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ हाँ, खाई एक है। तरफ आई। तो हम्म। जी जी। खाई में से दूर से देख रहे हैं कि काफी दूर, करीब 200-300 मीटर दूर, चलते हुए ट्रक के 200-300 मीटर दूर से खाई में हम्म। से एक बंदा आके रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया, ट्रक की सच्ची। तरफ मुंह करके। ओ तेरी। ठीक है जी। अब जो ड्राइवर है, अब उसका एकदम से रंग उड़ गया कि ये बंदा सामने बीचों बीच खड़ा हो गया, ट्रक नीचे की तरफ जा रहा है, उतर रहा है, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो वो एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत वो मुश्किल। बंदा ट्रक वाले की तरफ, यानी ड्राइवर यानी मन्नू की आंखों में आंखें डाल के जोर जोर से हंस रहा है। ठीक है, सोचो उसकी क्या हालत होगी होगी। रियली। उसके दिमाग में ये आया कि ये बंदा सुसाइड करने के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया है। ठीक है बिल्कुल। जी। वो हम्म। एकदम से, वो ट्रक की ब्रेक भी एकदम से नहीं लगती, वो ब्रेक लगाने की हम्म। कोशिश कर रहा है। तो इतने में क्या हुआ कि वही लड़का जो सामने खड़ा है रोड पे, जो ट्रक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वो बंदा जो सामने खड़ा था रोड के बीचों बीच, मुंह उसका ट्रक की तरफ है, लेकिन वो उल्टा भाग रहा है आगे की तरफ। स्पूकी। स्कूप, स्पूकी, स्कैरी। इन स्कैरी या। दोनों के जो है वो कह लो कि बुरा हाल हो गया कि अब हम करें क्या, ये हो क्या रहा है यार। बॉस ही उड़ गए। उल्टा चलना पॉसिबल नहीं होता किसी इंसान से। भागना। वो भाग रहा है। ट्रक की स्पीड को मैच करके मुंह इनकी तरफ करके आगे की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना, और उल्टा भाग रहा है। आप सोचो उन दोनों की क्या हालत होगी होगी। तो जब अपना ये आप। चीज हुई, इन दोनों ने इंस्टेंटली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जो ब्रिजेश था, छोटा भाई था उसका हेल्पर, ठीक है, वो उसकी पहली राइड थी।
एज अ हेल्पर वो पहली बार उसके साथ गया था। ठीक है, इंस्टेंटली दोनों ने सबसे पहले तो अपने ट्रक के जो खिड़कियां थी वो बंद करी। हम्म। ठीक है, हम्म। और उसने कहा कि मन्नू ने चिल्ला के, ब्रजेश आज तो मर गए। हम्म। तो कहता अब क्या होगा कि मैं मरूंगा तो नहीं, लेकिन अगर मरूंगा तो इसको लेके मरूंगा। उसने जब देखा कि ब्रेक तो काम नहीं कर रही, उसने रेस बढ़ा दी, उसने ट्रक की इसको स्पीड सामने बढ़ा ले दी। जाता हूँ। ठीक है ना, वाह। कि इसको उड़ा दूंगा, हम नहीं मरेंगे, बिल्कुल हमने बिल्कुल। घर पहुंचना है। वो जैसे जैसे ट्रक की स्पीड बढ़ाता जा रहा है, उस बंदे की दौड़ उतनी ज्यादा तेज होती जा रही है। वाह। और वो इन्हीं की तरफ देख के साथ ही साथ हंसता भी जा रहा है। और इन दोनों के रंग उड़े हुए हैं, इन दोनों की ऐसे जैसे अभी मर जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है, कि पता नहीं जो बंदा उल्टा इतनी तेजी से भाग रहा है वो अगर सीधा भागेगा तो कितनी तेज भागेगा, बिल्कुल। उसमें और कितनी ताकतें होंगी। हम्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये बंदे ने ट्रक बिल्कुल नहीं रोका, और कहीं से भी हिम्मत विम्मत जुटा के बहुत अच्छे से उस बंदे ने क्या किया कि ट्रक की स्पीड को बढ़ा के बड़े फोकस से ड्राइव करता गया कि मुझे ब्रेक ना लगानी पड़ जाए। अगर मैंने ब्रेक लगा दी तो ये बंदा हमें जान से मार देगा। क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन उनको समझ ही नहीं आ रही थी, वो इनकी तरफ नहीं, इनसे भी आगे भाग रहा था लेकिन वो इनकी तरफ था। हम्म। तो ये बंदा भागी जा रहा है, और ये बंदा ट्रक जो है वो पूरा गाड़ी पे ध्यान लगा के, अब सोचो कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप हो तो आप क्या करते। बंदा आपको कुछ सेंसेस समझ लूज नहीं कर आता। देता अपने। अब कुछ समझ उस में नहीं वक्त आता। ये सोचो कि आप रोड पे ध्यान दोगे या उस बंदे की तरफ सामने। ध्यान दोगे। बिल्कुल। क्योंकि रात को 12-1 बजे का टाइम है, ट्रक चला रहा है, और जो बंदा ट्रक चला रहा है वो खुद कितना डरा हुआ है। हम्म। बड़ी मुश्किल से उसने वो ट्रक को संभाला, कंट्रोल किया, स्पीड बढ़ा के भी वो बंदा दौड़ता जा रहा है। और ये चीज कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के दायरे तक वो बंदा दौड़ा होगा। पहाड़ी इलाके में 4 किलोमीटर गाड़ी चलाने का मतलब है कम से कम आधा पौना घंटा, आधा पौना घंटा। राइट। और वो भी ट्रक। वो भी ट्रक। ठीक है ना, पहाड़ी इलाके में अगर एक जेन्युइन कार भी आप चला रहे हो ना, 1 घंटे में हार्डली 30 किलोमीटर नहीं चलती गाड़ी। नहीं तो बहुत ठीक मुश्किल है है ना, हाँ। तो ट्रक जो है वो और स्पीड कम होती है उनकी कंपैरेटिवली। तो तेज इन्होंने होती अपनी है। गाड़ियों के शीशे वगैरह ट्रक के बंद कर दिए। वो बंद करने के बाद वो ट्रक जो है चलाता जा रहा है, वो कहीं से हिम्मत जुट जुट गई, हनुमान हम्म। चालीसा दोनों पढ़ते जा रहे, 4 किलोमीटर वो बंदा भागता गया, दौड़ता गया। और जब 3-4 किलोमीटर का रास्ता निकल गया, आधा घंटा इनको लग गया, तो वो बंदा हंसता हंसता ही खाई में ही उतर गया। डिसअपियर हो गया। यस, डिसअपियर भी नहीं बोल सकते, वो खाई में उतर गया। ओके। और खाई में भी ऐसी जगह उतरा जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, कोई झोपड़ी तक नहीं दिख रही, क्योंकि रात को 12-1 बजे हिमाचल जैसे एरिया में खाई में क्या दिखेगा आपको। वो बिल्कुल। प्रॉपर जंगल है। लाइट भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो जब वो उतर गया तो उतरने के बाद इन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये बिना रुके जब तक वो पंजाब एंटर नहीं कर गए और किसी शहर तक नहीं पहुंच गए, इन लोगों ने ब्रेक नहीं लगाई ट्रक की। ठीक ये है। लोग एक अच्छे खासे एरिया में पहुंच के सहमे हुए बैठ गए वहां पे, जाके जाके वहां पे देखा कि यहाँ पे कम से कम 50-100 लोग हैं। यहाँ एक बसा हुआ एरिया है, क्योंकि रोड साइड ना जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे तकरीबन लोग मिल जाते हैं रात को, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स को। तो वहां पे जाके इन्होंने सांस ली, जाके चाय पानी पिया, तब जाके इनको सांस में सांस आई। और अगले दिन सुबह फिर ये वहां से ट्रक लेके निकले दिन में। तो जब ये हम्म। लोग वापस आते हैं तो वापस आकर के मुझे पूछते हैं, वरुण जी ये हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। ये अपने घर बाद में गए, पहले मेरे पास आ गए। ओके। अब मेरे पास क्यों आए? क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था कि भाई ये चीजों से बच के रहना, तेरी कुंडली में ऐसे योग हैं, और तू अगर ड्राइविंग कर रहा है तो तेरे साथ ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। और वो बहुत ही जल्दी हो गया इंसिडेंट। ठीक है। ठीक है ना, अब ये हुआ क्यों, ये किन को दिखता है? ये सब चीजें किन लोगों को दिखती हैं? ये उन लोगों को दिखती हैं जिनकी कुंडली में ना राहु और शनि का कनेक्शन हो जाए। ओके। क्योंकि ये देखो ये क्या है, जब वो यही इंसिडेंट उन लोग दोनों ने भाइयों ने, अब एक बंदा बोले तो झूठ, हम्म। जब दो लोग मिलकर के डरे हुए दोनों का सेम एक्सपीरियंस बोले तो सच। बिल्कुल। ठीक है, तो जब ये ही इंसिडेंट इन दोनों भाइयों ने अपने घर पे बताया, तो पहले वो उनको यही बोल दिया कि चले तू बकवास कर रहा है। नो डाउट ठीक है, कोई भी आम आदमी नहीं मानता। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए थे तो वो आके मेरे पास आए, क्योंकि पड़ोस थे। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि ये हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा देख भाई, ये है स्किन वॉकर।
ओके। वो ओके। किसी भी का भी भेष बदल सकता है, वो मयंक की शक्ल में भी आ सकता है, वो मेरी शक्ल ले सकता है, वो गोपी जी की शक्ल ले सकता है, वो किसी की भी शक्ल ले सकता है, किसी भी छलावा। जानवर की शक्ल ले सकता है। ये छलावा, छलावा क्या है? हम्म। छलावे का नाम छलावा क्यों रखा गया? क्योंकि वो प्रॉपर इल्यूजन क्रिएट करता है। ओके। इल्यूशन। इल्यूजन का प्लैनेट कौन है? राहु। राहु। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, उनको इल्यूजन्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब ये सिर्फ उसका इल्यूजन नहीं था, ये एंटिटी थी। हम्म। स्ट्रॉन्ग राहु वालों को ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, मिल जाती। लेकिन जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता, उनकी झूठी बातें बन के कहानियां रह जाती हैं। लेकिन जिसका एक्सपीरियंस हो रखा होता है, उन लोगों को ये चीजें दिखती हैं। स्पेशली दिख। किनको? जिनकी कुंडली में राहु और शनि अपने से पांचवें नौ में बैठे हुए हों। ओके। क्योंकि हमारी आईसाइट का जो ओनर प्लैनेट है ना, जो आईसाइट को रिप्रेजेंट हाँ। करता है, वो होता है शनि। शनि, बिल्कुल। बिल्कुल। हमारी राइट आई सूर्य की है, लेफ्ट आई चंद्रमा की है, लेकिन हम्म। आई साइट शनि की होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। अब आठवां घर किसका है? मंगल बुध और शनि का। मंगल बुध तो शनि का। आठवां घर इन सब एनर्जीज का मालक है, जो यहाँ पे शनि का भी असर है, और हम्म। आई साइट भी शनि है। अब कहा जाता है कि ऐसी एंटिटीज या एनर्जीज जो होती हैं, वो नंगी आंख से नहीं दिखती, लेकिन हाँ। स्किन वॉकर ऐसी एनर्जी है जो आंख से दिखती क्या, महसूस भी की जा सकती है, उसको छुआ भी जा सकता है। ये यूजुअली पंजाब में, हाँ बोलो बोलो। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं क्या किसी किसी केसेस में, या सिर्फ डरा देते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, देखो, पंजाब में बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, ये खेतों में अक्सर दिखता है स्किन वॉकर। ओके। जिन लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, खेतों में दिखता है, अलग अलग चीजों की शक्ल लेके वहां पे देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि जो स्किन वॉकर होता है, या जो जो छलावा है या छलेडा है, उसकी ना चोटी होती है। ओके। तो अगर ओके। आपने उस छलावे की चोटी पकड़ ली, तो अच्छा। वो भाग नहीं सकता। ओके। ओके। ठीक है, तो मेरे दादाजी ने उसकी चोटी पकड़ ली थी। मेरे दादाजी एक टाइम पे पहलवान थे। तो ओके। वो बनारस साइड गए हुए थे जब गोल्ड कंट्रोल हुआ था ना, हमारा बैकग्राउंड हम्म। गोल्ड का रहा है। तो जब ओके। गोल्ड कंट्रोल हुआ था, उस वक्त मोरारजी देसाई होते थे, उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लॉन्च किया था कि गोल्ड इतनी प्योरिटी से ऊपर का नहीं बन सकता। तो बहुत लंबी स्ट्राइक्स चली थी उस दौरान। मेरी जो बैकग्राउंड थे, मेरे परदादा जी, दादाजी, तो वो लोग बनारस साइड शिफ्ट हो गए थे, यूपी साइड, ओके। वाराणसी। तो ओके। उस साइड में वहां पर उनको ये छलावा दिखा था खेतों में, क्योंकि जंगल पानी के लिए जाते थे लोग वहां पे। ठीक है ना? हम्म। तो वहां पर उनको दिखा, तो दादाजी पहलवान थे, बहुत माने हुए। ओके। ठीक है, तो उन्होंने वो एकदम से ना डरे नहीं, लेकिन उन्होंने, उनके हाथ में उनकी चोटी आ गई। ओके। हम्म। तो जब वो चोटी आ गई, तो उसने छुड़वाने की कोशिश की, उसने इन पर अटैक नहीं किया। ओके। अच्छा। ठीक है ना? तो दादाजी ने बोला दोबारा दिखना मत, उन्होंने जैसे ही चोटी छोड़ी, वो गायब हो गया। तो छलावा क्या करता है, या स्किन वॉकर क्या करता है, उसका मकसद ही सिर्फ डराना है। ओके। और जैसे ही इंसान डरता है, डरते ही वो बंदा हंसता हंसता स्किन वॉकर भाग लेता है। क्योंकि ये सिर्फ छलावा है, राहु की एनर्जी है। सिर्फ ठीक है। पैनिक क्रिएट करते हैं। होता क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कैसे होता है, जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं ना, उन हम्म। लोगों को वैसे ही स्ट्रोक आ जाता है कि पता नहीं क्या देख लिया। बिल्कुल पैनिक वो में सही। इस आते हैं। तरीके से पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। और वैसे भी जिसकी कुंडली में राहु बहुत मजबूत होता है ना, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। हम्म। हम्म। तो इसलिए हमेशा ये बात, सभी देखने वाले लोगों को भी ये चीज मैं कहूंगा, कि जब भी कोई ऐसी एनर्जीज बाय चांस अगर सामने आ भी जाए, तो डरना हम्म। नहीं चाहिए। हम्म। बिल्कुल क्योंकि सही। राहु की एनर्जी को हमेशा मंगल कंट्रोल करता है, और मंगल क्या है? हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ। हम्म। इसलिए करेक्ट। मंगल मजबूत रखना चाहिए। बिल्कुल। हिम्मत हिम्मत से काम लेना चाहिए। समझ गए? तो ये चीजें बिल्कुल। होती हैं, और इस तरीके से होती हैं। तो ऐसी और भी चीजें काफी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। हम्म। थैंक यू। ठीक है। ठीक है।